नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, महाअष्टमी के दिन हम सभी लोग घर में हवन करते हैं। हवन हम पंडित जी से करवा सकते हैं। तो पंडित जी से जब हम हवन करवाते हैं तो बहुत ही विधि विधान से संपूर्ण मंत्र के साथ बहुत ही बढ़िया हवन होता है। लेकिन अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो घर में छोटा सा अग्नि प्रज्वलित करके माँ के सामने माँ के लिए आहुति देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे देखिए, हवन जब हम करते हैं तो माता के सामने भी कर सकते हैं या तो फिर आप अपने मंदिर के सामने भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक थाल या कुछ भी नीचे एक ले लेंगे, उसमें स्वास्तिक बना लेंगे या अष्टदल कमल बना लेंगे और उसके बाद जो हवन कुंड है उनको रखेंगे, फिर उनकी पूजन कर लेंगे, चंदन से हल्दी से टिक लेंगे। इसके बाद देखिए, गाय के गोबर के उपले से हवन कर सकते हैं या तो फिर संविदा से कर सकते हैं या नारियल जो सूखा होता है उससे भी कर सकते हैं। इन तीनों से ही घर में छोटा लेवल पे हवन हम कर सकते हैं। यहाँ पे गाय के गोबर का जो उपले है, ये आप अगर खरीद के लेके आए हैं तो गैस में पहले ही सुलगा लीजिए, गर्म कर लीजिएगा, धुआं थोड़ा सा निकलने के बाद फिर यूज़ कीजिए। और अगर घर पर बनाया, जैसे मेरा वाला ये घर पे बना हुआ है, तो इनको हम डायरेक्ट हवन में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा 2-3 कपूर हम डाल देंगे और घी से बहुत ही बढ़िया तरीके से जो उपले हमने लिया है इन्हों भिगो देंगे। तो इस तरह से हमारा हवन कुंड पूजा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसके बाद हाथ में एक फूल लेके सबसे पहले माता रानी और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करेंगे कि हे माता रानी, हे सभी देवी देवताएं, हम आपके नाम पे हवन करने जा रहे हैं, कृपया हमारा हवन ग्रहण करें, हमें आशीर्वाद करें। तो इस तरह से हमें माँ का आशीर्वाद लेनी है। फिर हम थोड़ी सी फूल चढ़ा देंगे और फिर हवन की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, हवन की शुरुआत में सबसे पहले हमें अग्नि प्रज्वलित करना होता है। तो अब जो कपूर रखा है इन्हें अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा। थोड़ी देर में बहुत अच्छी तरह से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और उसके बाद हम हवन कर सकते हैं। अगर लगता है कि कभी अग्नि कम हो रही है या बंद होने वाली है तो आप एक आध कपूर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हमें गौरी गणेश जी के नाम पे 2 आहुतियाँ देनी होती है। इसके बाद एक आहुति हमें अपना जो स्थानीय देवी देवता होता है उनके नाम पे देना चाहिए। स्थानीय देवी देवता हमेशा ही हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, कृपा करते हैं और उन्हें चिढ़ने से या उनके गुस्सा हो जाने से उनका इफ़ेक्ट भी देखा गया है। ग्रामीण इलाका में ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो स्थानीय देवी देवता के नाम पे हवन हमें करनी चाहिए। इसके बाद जो गृह लक्ष्मी होते हैं, जो लक्ष्मी गृह में बसवास करती है, गृह का सुख शांति समृद्धि के लिए होते हैं और इनके नाम पे एक हवन हमें ज़रूर करनी चाहिए। हर घर में लक्ष्मी पूजा होता है शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन, तो उनके नाम पे आप गृह लक्ष्मी के नाम पे एक हवन में ज़रूर एक आहुति दीजिएगा। इसके बाद देखिए, एक आहुति कुल देवता या कुल देवी के नाम पे होना चाहिए। जो भी हमारे कुल देवी देवता होते हैं उनके आशीर्वाद से हमारे गृह जो है ना भरा पूरा रहता है, एकदम समृद्ध रहते हैं। तो कुल देवी को हमेशा ही याद करना चाहिए। एक हवन उनके नाम पे होती है। इसके बाद देखिए, लास्ट में हमें माता रानी की हवन करना होता है। जिनका हवन हो रहा है उनका हवन हम लास्ट में करते हैं। तो लास्ट में जब माता रानी का हम हवन करेंगे तो माता रानी के लिए आप 9, 11, 21 या 108 हवन आहुतियाँ दे सकते हैं। आहुति आप घी से भी दे सकते हैं। जब हवन सामग्री से हम आहुति देंगे तो हवन सामग्री को अच्छे से घी में मिक्स कर लीजिएगा। बिना घी का सूखा चीज़ें हमें नहीं चढ़ानी है। माँ के आहुति देने के बाद जब हमारे पास जो लौंग हमने चढ़ाया है 2 जोड़ी, हमेशा कहीं ना कहीं 2 जोड़ी चढ़ाया जाता है, कहीं कहीं 1 जोड़ी चढ़ाया जाता है, लेकिन लौंग हमेशा जोड़े में चढ़ता है और फूल वाले लौंग ही चढ़ते हैं। तो फूल वाले लौंग को थोड़ा सा जो घी है इसमें डिप करके फिर माँ को लौंग चढ़ाइए, इलायची चढ़ाइए, कमल गट्टा चढ़ाइए और जो भी भोग प्रसाद बनाया है, जैसे अष्टमी के दिन, नवमी के दिन बहुत जगह पे खीर पूरी बनता है, हलवा पूरी बनता है, काले चने का भोग बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी हवन में नमक जो जिस खाने में जिस भोग में नमक है वो नहीं चढ़ता है। तो बिना नमक का जो भी बना है, जो भी मिठाई या जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम भगवान को जरूर चढ़ाएंगे। माँ को अगर आपने पान अर्पण किया है तो पान भी थोड़ा सा बीड़ा बनाकर, यानी कि थोड़ा सा फोल्ड करके उसमें एक लौंग से बंद करके फिर पान का भी हवन कुंड में आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से कहते हैं कि जब हम माँ को हवन में कोई भोग लगाते हैं तो ये सारे भोग देवी देवताओं तक डायरेक्ट पहुँच जाती है और यही एक तरीका है जिससे हम अपने भोग प्रसाद को भगवान तक पहुँचा सकते हैं। हाथ जोड़ करके हवन में कोई भी कमी रह गया, कोई भी मंत्र का त्रुटि हो गया है, किसी का भी हम अगर भूल गए हैं, किसी वजह से कुछ भी हमसे गलती हो गया, इसके लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे कि हे माता हमें क्षमा करें और आपके आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के ऊपर हमेशा सदा सर्वदा रहे।
तो इस तरह से हमें माता का हवन करना है। हवन होने के बाद 3 बार जल घुमा के हम आचमन कर लेंगे, ठीक है। आचमन करने के बाद हवन कुंड को ये शांत करना कहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब हम हाथ में जल घुमाएंगे तो जल अग्नि में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अग्नि में डायरेक्ट जल कभी नहीं डाला जाता है। तो साइड से हम लोग गोल 3 बार ऐसे घुमा लेंगे, चौकी में घुमा के वार लेंगे। अब ये हवन कुंड आप ऐसे ही रख दीजिएगा जब तक अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो रहा है, ऐसे ही होने दीजिए। जब ये अपने आप ही शांत हो जाएगा तो इससे बहुत ही बढ़िया धुआं आता है। इस समय आप चाहे तो धूना का यूज़ कर सकते हैं। धूना बहुत ही फेमस है, बहुत जगह पे यूज़ होती है। लोबान, गूगल वगैरह यूज़ होता है, सभी लोगों को हमें पता है। इससे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आता है और उस धुआं को पूरे घर में ज़रूर दिखाइएगा। इससे घर में पॉजिटिविटी होती है और नेगेटिविटी कम होता है। हवन जब संपूर्ण हो जाता है, जब एकदम ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल गर्म नहीं रहेगा, तो ये जो गाय के उपले हमने जलाया था, ये आप चाहे तो किसी पौधे में डाल सकते हैं ठंडा होने के बाद, क्योंकि ये गोबर है तो ये खाद बन जाता है। थोड़ी सी आप चाहे तो इसका जो राख है ये रख सकते हैं, किसी डिब्बी में भर के बच्चों को तिलक वगैरह कर सकते हैं अगर वो किसी समय डर रहे या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस समय। या तो आप भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए भस्म के रूप से भी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये सरल सा हवन विधि अगर आप लोगों को पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा इसी तरह का और वीडियोज़ के लिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।